चलिए देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2। शुरुआत कहाँ से करेंगे? चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं तो उसको दोबारा से पढ़ेंगे। चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे। आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। लेकिन चैप्टर 2 बड़ा है, बड़ा मतलब काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और सीखना है। रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, उस पर क्वेश्चन करके आने हैं। सबसे पहले चैप्टर हमारा 2 है जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर 2 बहुपद डालिए। मटेरियल है इसमें, ये बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो इसमें लिखिए, ये लिखिए px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डेट 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 a(n)x की पावर n। इतनी बात लिखिए। px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 a(n)x की पावर n के प्रकार का फलन, के प्रकार का फलन जहां a0 a1 a2 डैश 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 an वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। an नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0 और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। वास्तविक संख्याओं पर चर x में, वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। वास्तविक संख्याओं, आगे लिखो, वास्तविक संख्याओं a0 a1 a2 डैट 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 डैश an को बहुपद के गुणांक कहते हैं। के गुणांक कहते हैं। लिख लिया? लिख लिया? अब सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से एक बात समझना, बहुत ध्यान से एक बात समझना। बात यह है कि बेटा सबसे पहले बहुपद होता क्या, पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, बहुपद होता क्या है? तो बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास एक चर x हो, एक चर
और वो चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। एक चर हमारे पास x हो और उस चर की पावर धन पूर्णांक हो। कैसी हो? धन पूर्णांक हो। पूर्णांक जानते हो? पूरे नंबर, माइनस का 5, माइनस का 10, 0, प्लस का 5, प्लस का 20, ये सब पूर्णांक हैं। लेकिन हमने क्या बोला? कैसा पूर्णांक? पूर्णांक हो वो भी धन मतलब धनात्मक मतलब प्लस का। अगर x की पावर प्लस में लगी हुई है, x की पावर प्लस में लगी हुई है और पूरी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। अब जैसे x स्क्वायर प्लस 2x, बताओ क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर, पावर पूरी लगी है, प्लस में लगी है, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर दिख नहीं रही, लेकिन कितनी है? 1 है। समझ गए? तो वो भी 1 का है, का प्लस का कि माइनस का? प्लस का। और पूरा है, बस इसीलिए क्या है? इसीलिए बहुपद है। क्योंकि जो यहां चर है उस चर की पावर कितनी लगी है? पूरी धन पूर्णांक लगी हुई है। इसीलिए क्या है ये? बहुपद है। समझ पाए? अच्छा बताओ, क्या x की पावर 2.5 2.5, x की पावर 2.5, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि 2.5 पूर्णांक नहीं होता। पूर्णांक मतलब पूरा। पूर्णांक मतलब या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 10 हो, या तो 1 हो, या तो 3 हो। लेकिन 2.5 का क्या मतलब? क्या ये पूर्णांक है? नहीं। तो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि घात पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। क्या क्लियर हुआ? यही बात यहां पर भाषा वगैरह में लिखी हुई है, जो बच्चों को समझने में काफी दिक्कत होती है। लिखा हुआ है कि a1x a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डैश an के प्रकार का फलन जहां a0 a1 a2 an a0 a1 a2 an वास्तविक संख्याएं हैं। यानी इनके साथ में जो नंबर गुणे में लिखे हैं, ये कैसे नंबर हैं? ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। और an नॉट इक्वल टू 0, an का मान 0 नहीं हो सकता। an का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो चर गायब हो जाएगा। अगर किसी x के साथ 0 लगा होगा तो x की 0 से गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और जब 0 बन जाएगा चर तो गायब हो जाएगा, चर गायब हो जाएगा। इसलिए क्या बताया हमने? इसलिए बताया कि an नॉट इक्वल टू 0। और n क्या है? n साफ कह रहा है, n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब प्लस का पूर्णांक। समझ गए? 0 हो सकता है, घात में कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डैश। माइनस का 1 नहीं हो सकता, माइनस का 2 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता। कहां? n कौन? n बैठा कहां है? घात में। n कहां बैठा है? घात में। तो घात में नहीं हो सकता। घात में कौन नहीं हो सकता? कह दो माइनस के नंबर नहीं हो सकते। सभी लोग बताओ। माइनस के नंबर नहीं हो सकते, बटे के नंबर नहीं हो सकते। कहो, दशमलव के नंबर नहीं हो सकते। कहां? घात में। कहां? घात में। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आपसे कोई कह दे कि भैया, अगर आपसे कोई ये कह दे कि बताओ क्या हमारे पास एक बहुपद px लिखा हुआ है, px लिखा हुआ है, और जिसमें लिखा हुआ है 2x की पावर 5, क्या ये बहुपद है? तो हाँ या ना? ऊपर मत देखो, खाली इतने को देखो।
इधर उधर देखोगे कुछ नहीं बता पाओगे। क्या ये बहुपद है? घात देखो ना, घात प्लस में है, पूरी पूरी है, तो बेटा बहुपद है ये। क्यों उसको देख रहे हो, क्यों उसको डर रहे हो देखकर? और अगर हम एग्जाम्पल लिख दें 5x + 7x क्यूब, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है। अच्छा बताओ, px बराबर a x की पावर 2 प्लस b x की पावर 1/3, क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि घात पूरी पूरी नहीं लगी हुई है। कैसा लगा हुआ है? यहां पर बटे में लगा दिया, और बटे में नंबर कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। नहीं समझ पाए तो ये बहुपद नहीं है। अच्छा फिर बताओ, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है। गलत हो गया, मालूम था गलत करोगे। हर साल बच्चे गलत करते हैं। कभी भी कोई नया बच्चा आता है तो ये नहीं कहता कि बहुपद नहीं है। पूछो क्यों? x नीचे क्या कर रहा है? x नीचे क्या कर रहा है? x कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ऊपर। तो अगर x नीचे से ऊपर आएगा तो घात का चिन्ह बदल जाता है। 1 का क्या बन जाएगा? -1। घात अगर कोई भी चर अगर नीचे है तो हम अगर उसको ऊपर लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। किसका? घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ x की घात कितनी थी? नीचे कितनी थी घात? 1। हम ऊपर ले गए तो क्या बन गई? -1। और अभी हमने बताया था पूर्णांक कैसा होना चाहिए? या तो 0 हो या तो प्लस का हो। कहाँ गया? ये लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कैसा है? वो माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए। ये देखो मना किया, देखो सब यहाँ लिखा हुआ है, माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए। क्या आई बात समझ में? तो क्या ये पूर्णांक बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? क्योंकि यहाँ जो x लिखा था वो नीचे लिखा था। तो अब क्या बताओगे? क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है। ये बहुपद है। आई बात समझ में? तो ये 4 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ये आप उतार लीजिए, बॉक्स में लिखे हुए हैं, इनको नीचे नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें लिख दो कौन बहुपद है कौन नहीं है। अब जब आप स्कूल जाओगे तो स्कूल में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आपके मैम या सर जो भी हैं वो कहेंगे कि बेटा देखे तुमने क्या घर में पढ़ा। वो तुमसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि बताओ एक एग्जाम्पल इसमें से, या अपने पास से कोई बना के लिखेंगे और कहेंगे बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कि बहुपद है या नहीं है। तो उनको सही जवाब दोगे कि गलत? सही जवाब दोगे। कैसे दोगे? कहना कि जो हमारा चर है, चर क्या चर, उस चर की घात या तो 0 हो या प्लस में हो और पूरी पूरी हो तो बहुपद, अन्यथा बहुपद नहीं, अन्यथा बहुपद नहीं। और शॉर्ट में याद करना चाहो तो लिख लो
चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर बटे में नहीं होना चाहिए। लिखो ये बात, लिखो, नोट लिखो, नोट। चर, चर मतलब जानते हो ना, एक्स वाई जेड ये सब चर होते हैं। चर रूट में या बटे में, चर रूट में या बटे में नहीं होना चाहिए। बटे का मतलब जानते हो ना, अपॉन में, नीचे नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब भी जानते हो, अंडर रूट वाला, उसमें चर नहीं होना चाहिए। जैसे पूछेगा, अब देखो, अब देखो हर साल बच्चे देखो गलत बताते हैं, अभी देखना हटा रहे हैं ना, और एग्जाम्पल दे रहे हैं, और पहचानो। और पहचानो। क्या ये बहुपद है? बोलो, ये बहुपद है ना? है ना? है, बहुपद है। हमें कैसे है बहुपद? कैसे बहुपद है? अभी लिखवा दिया साफ साफ, चर रूट में नहीं होना चाहिए। अभी नोट लिखा पीटिया तुमने, देखो क्या लिखा, और यहाँ चर रूट में तो है, फिर कैसे बहुपद हो गया? हमने कहा था गलत करोगे, कहा था, तुमने सही कर दिया। बोलो, क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद है? तुम बोलो। नहीं है, बोलो तुम। नहीं है, वेरी गुड। तुम बोलो। नहीं है। तुम लोग कह रहे हो है? हाँ, ये बहुपद है। अब कह दो का पढ़ा रहे हो, कहूं कहते हो है, कहूं कहते नहीं है। जो समझ गए वो समझ गए, अब ये और ये समझ गए। हमने साफ साफ लिखाया, हमारा चर, चर मतलब एक्स वाई रूट में नहीं होना चाहिए। कौन सा चर रूट? एक्स रूट दिख रहा तुमको, लेकिन रूट के अंदर क्या लिखो है? तो दो से क्या लेने देना? चर तो हमारा बाहर है ना। फिर बहुपद है, बहुपद है। बहुपद कब नहीं होगा? जब चर रूट के अंदर हो। रूट के अंदर कौन हो? चर। जैसे ये लिखा हुआ है, ये बताओ बहुपद है? ये नहीं है, क्योंकि यहां जो रूट लगा है वो वाई पर लगा है। और बताओ, पी वाई हो गया, जिसमें चर वाई होगा। पी वाई बराबर 5y प्लस रूट 7 वाई स्क्वायर। बताओ, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है, ये बहुपद है, क्योंकि हमारा चर देखो, चर देखो, चर पर तो रूट नहीं लगा, चर वाई है, वाई पर तो रूट नहीं लगा, तो ये बहुपद है। क्या ये बहुपद है? है। तुम बोलो। सर नहीं है। नहीं है। तुम बोलो। बहुपद है? है। तुम बोलो। नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, रूट नहीं है। तुम बोलो। बहुपद नहीं है। बिल्कुल सही, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? ये तो कहीं मक्खी की बैठी है क्या?
कहीं बैठा है, ये देखो बेटे, हट। हाँ, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? अरे लल्ला बोला ना वाई बटे में नहीं होना चाहिए। तुमको वाई बटे में नहीं दिख रहा? वाई बटे में नहीं दिख रहा? तुम्हारे एक आंसर नहीं सही है। सब नानी वहां खाई आएगा? क्या खाता रहा हो नानी को रोज? खाना? ओ वाह वाह यार, क्या खाते हो? अरे खाना तो खाता रहो, खाना में क्या खा रहा हो? दाल चावल। घी डलवा रहा हो? घी बस घी नहीं डलवाया तब बुद्धि कमजोर हो गई। घी खाने से बुद्धि मजबूत होती है। अखरोट, बादाम, घी ये सब खाया करो। और नानी वहां गया हुआ तो हम लोग नानी वहां जाते थे, घी चुरा चुरा खा लेते थे। और तुम घी डलवाया नहीं दाल में, और तुमसे ठीक ही है। हाँ, घी डलवाया था बस, तब बुद्धि कमजोर हो गई। अमा यार बता दिया, रूट में वाई नहीं होना चाहिए, बटे में वाई नहीं होना चाहिए, फिर भी नहीं पहचान पा रहे। क्या सीख गए कि अभी और बताएं? पहचान लोगे अब? ये पहचान लोगे कौन बहुपद है कौन नहीं बहुपद है? बस चलो ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए। हाँ, ये लिखिए, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। बहुपद को चर की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद को इस प्रकार से लिखने की रीति को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद को चर की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद को इस प्रकार से लिखने की रीत को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या होता है बहुपद का मानक रूप? मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड रूप।
यानी बहुपद को कैसे लिखा जाता है, उसके मानक रूप को कैसे लिखा जाता है। तो उसमें साफ साफ कह रहा है, भाषा पढ़कर देखो, बहुपद को चर, चर मतलब x या y या z, कोई भी चर हो सकता है, ठीक है। चर की घातों, चर की घातों के, चर की घातों के आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं। बहुपद को इस प्रकार से लिखने की रीति, नियम, तरीके को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यानी कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, पेपर में निश्चित आएगा। और ऐसे लिखा होगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x क्यूब, और कहेगा मानक रूप में लिखो। क्या कहेगा? मानक रूप में लिखो। तो इसका मानक रूप क्या होगा? मानक रूप, मानक रूप दो हो सकते हैं, या तो छोटे से बड़े की तरफ या तो बड़े से छोटे की तरफ। फिलहाल हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। क्या बोला? फिलहाल हम बड़े से छोटे की तरफ से चलते हैं। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ चलोगे तब भी आपको नंबर उतने ही मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। नहीं समझे? तो यहां पर किसको देखना है? भाषा में साफ साफ लिखा है, चर की घातों के, चर की घातों के। तो चर की घात, चर की घात यहां कितनी है? बोलो कितनी घात है? स्क्वायर लगी यानी घात 2 है। दिख रही सबको? यहां घात कितनी है? हाँ 1। यहां घात कितनी है? 3। कितनी घात है? 3। तो हमने बोला ना सबसे पहले हम किसको लिखना चाहेंगे? बड़े वाले को। तो घात बड़ी कौन सी है? सबसे पहले क्यूब सबसे बड़ा है। ये नंबर मत देखना बच्चे, ये नंबर देख लेते हैं। घात देखनी है, घात। तो 7x क्यूब, 7x क्यूब। फिर अगला नंबर क्यूब से छोटा स्क्वायर, काहे का है? प्लस का, प्लस 5x स्क्वायर। फिर उससे छोटा प्लस 2x। यही है मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप। किसका? बहुपद का। नहीं समझ पाए? बड़े से छोटे की तरफ लिख दिया। और देख लो, px बराबर 3 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x की पावर 5 माइनस 3 x की पावर 2 और प्लस 2x लिख दिया हमने। इसका मानक रूप लिखने का इच्छा है हमारी, इसकी मानक रूप लिखने की इच्छा है। लिखें? लिखें कि ना लिखें? बोलते ही नहीं तुम लोग। लिखें? और तुम क्या करोगे? खाली देखोगे, बताओगे? ले भाई, अच्छा बताओ। मानक रूप, मानक रूप लिखने जा रहे हैं, मानक रूप लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगा बताएंगे? बताएंगे 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 पीयूष यादव। पीछे नहीं बेटा, आप लोगों को पीछे नहीं देखना है, ठीक है? आगे देखना है। हाँ, पीयूष यादव बताओ। यहूद है बताए बे, बस इतनी देर से हम चिल्ला रहे, तुम्हें समझ नहीं आया? चलो तुम बताओ। हाँ px तो लिख दियो। वेरी गुड। देखो देखो, सबसे बड़ा बताया इन्होंने, सबसे बड़ा 2x की घात 5, 2x की घात 5। फिर इसके बाद 2x की घात 3 प्लस का कि माइनस का? हाँ, चिन्ह सहित लेना है। माइनस 2x की घात
3 फिर माइनस 3x की घात 2 -3x की घात 2 फिर प्लस 2x की घात 1 प्लस 2x की घात 1 हो गया, फिर प्लस 3 3 लिखो खाली, ये 3 बस, 3 की घात 1 नहीं 3। हाँ, x यहाँ पर था तो घात 1 है, यहाँ x नहीं है वहाँ 0 है घात। जहाँ x नहीं है वहाँ घात कितनी? 0। जहाँ x नहीं है वहाँ पर x की घात कितनी? और जहाँ घात नहीं है वहाँ x की घात कितनी? 1। तो जहाँ घात नहीं होगा वहाँ कितना बोलोगे? 1। और जहाँ चर ही नहीं होगा वहाँ घात कितनी होगी? 0। अब यही बात पेपर में आएगी, यही बात पेपर में आएगी। जो बता रहे हैं वही आएगा पेपर में, वही आएगा। क्या बोला फिर से सुन लो, नहीं समझ पाए। जहां चर गायब हो जाए, जहां चर ही गायब हो जाए तो घात 0, और जहां घात गायब हो जाए वहां घात 1। बताओ यहां घात कितनी है? x की घात कितनी है? अगर हम पूछें ये भाई बड़ा गड़बड़ है कोई सिस्टम। मक्खी परेशान कर रही है बहुत देर से, मक्खी परेशान कर रही है। ये रोबोट वाली मक्खी तो नहीं है? ये क्या है बताओ? अभी मच्छरदानी लगा रहे, तुम्हारे ऊपर लगा रहे। यहाँ x की घात बताओ कितनी है, और यहाँ x की घात कितनी है? 0। यहाँ x की घात 0 है। जब x दिखाई ना दे तो घात 0, और जब x दिखाई दे तो घात नहीं। समझ पाए? समझ गए? नोट कर लीजिए एग्जाम्पल ये।